नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। हरिद्वार में इस साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ का आयोजन राज्य के लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, जिसे भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने प्रारंभिक तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई है। राज्य सरकार, मेला प्रशासन और जिला प्रशासन समन्वय के साथ कार्य कर रहा है ताकि व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से आगे भी जरूरी सहयोग लिया जा सकता है और प्रयास रहेंगे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मां गंगा की नगरी हरिद्वार में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार अनुभव मिल सके। कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा, एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु मां गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चारधाम यात्रा के शुभारंभ को लेकर उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन और राज्य की आर्थिकी का एक बड़ा आधार है। यात्रा समाप्त होते ही सरकार ने अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल व्यवस्थापक भी भूमिका नहीं निभा रही है, बल्कि यात्रा के मुख्य जो यजमान हैं उनके सभी लोगों को सफल बनाने के लिए यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। सभी के साथ लगातार बैठकें और सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि इस साल की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाई जा सके। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफलाइन है। उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की आजीविकाएं चलती हैं, साल भर का काम चलता है और एक अच्छा राज्य के लिए राजस्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और स्टेक होल्डरों के साथ, जो भी यात्रा को कराती सरकार है, सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे गाइड और हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर, तीर्थ पुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी। एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों को पेंशन जारी करने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं। हर महीने की 5 तारीख से पहले ही पेंशन की सीधी जो राशि है वो लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाए। पहले कई महीने तक पेंशन अटकी रहती थी, लेकिन अब समयबद्ध तरीके से राशि ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पेंशन राशि मात्र 1,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाने का काम सरकार ने किया। साथ ही पहले परिवार में अगर बुजुर्ग दंपति थे तो वो केवल एक को ही लाभ मिलता था, लेकिन अब दोनों पात्र बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। माह का हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1,000 रुपये होती थी, उसको हम लोगों ने 1,500 रुपये किया है हमारी सरकार ने। और 1,500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने
दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे बढ़े। देहरादून शासकीय आवास होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों को, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर होली मनाई। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम में होलियारों ने पारंपरिक वेशभूषा में होली गायन और नृत्य किया। समारोह में ढोल धमाऊ की थाप के साथ लोग थिरकते नजर आए। हमारा राज्य आगे बढ़े, राज्य के हमारी सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से जो घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सब एक साथ मिलकर एकता के साथ, आपसी सौहार्द के साथ, स्नेहपूर्ण संबंधों के साथ सब मिलजुल कर राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ इस होली की संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं। देखिए, 2022 में नई सरकार का गठन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बनाया कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार दूसरी बार नहीं आती है। उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमने जो भी वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे वो सारे वचन हमने पूरे किए हैं या हम उनके लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि 4 साल का कालखंड पूरा हो रहा है, आगे के समय में हम तेजी से जो हमारा संकल्प पत्र है उसको धरातल पर उतारें, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। आदरणीय गृह मंत्री जी 7 मार्च को आएंगे, उनके आने से निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड वासियों को एक नया जोश पैदा होगा और एक हमको नई गति मिलेगी। क्या विस्तार होगा, सभी लोगों की क्या पता? नहीं, देखिए, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और अच्छा सोचना चाहिए। देहरादून स्थित उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और कार्यकर्ताओं के साथ होली की खुशियां साझा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में इस तीसरे दशक में उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है और सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ जाएगी। हम सबको एक रस और समरस होकर एक साथ, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सारे लोग एक रस होकर, एक मेव होकर होली का त्योहार मनाते हैं। और इस होली से हम लोग पूरे साल भर की चीजों को पीछे छोड़ के नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यशालाएं चल रही पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत शानदार कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत मैराथन बैठक सभी हमारे जिलाध्यक्षों के साथ, प्रभारियों के साथ करी थी और अब प्रशिक्षण की कार्यशालाएं चल रही हैं। दिनों दिन हमारा संगठन आगे जाए, लोगों के हित में काम करे, जन भावनाओं को समझते हुए उनकी चुनौतियों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास हम सबके माध्यम से हो। और अभी 7 तारीख को अब हमारी सरकार, आप सबकी सरकार 4थे वर्ष को पूरा करने जा रही है। बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में उनके साथ विधायक जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ऐसे में जो होली मिलन समारोह कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था बीजेपी कार्यालय में, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और भारी भीड़ यहाँ पर नजर जरूर आ रही है, क्योंकि होली का पर्व है और होली के पर्व में लगातार जो बधाई
बधाई का दौर है वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम लोग कलर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कलर लगाने के लिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और एक एक कर अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और होली के कलर जो है वो लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और यहाँ पर होली गायन का आयोजन भी किया गया है जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विधायक जो हैं प्रेमचंद अग्रवाल वो भी मौजूद हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि होली की बधाई शुभकामनाएं दे सके। और बधाई दे भी रहे हैं तमाम लोग गुलाल लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर गाने का और डांस करने का प्रोग्राम जो है वो भी आयोजित किया गया है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि होली का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम लोग मुख्यमंत्री से मिलने भी आए थे। किस तरह से मना रहे हैं होली आप लोग? बहुत उल्लासपूर्वक मना रहे हैं, बहुत मजे के साथ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री के साथ किस तरह होली मना रहे हैं? बहुत जबरदस्त उत्साह है, बहुत आनंद है होली मनाने में। यहाँ प्रदेश कार्यालय में सभी पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोग पिथौरागढ़ से आए हैं, बहुत दूर से। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप भी आए, मुख्यमंत्री को कलर भी लगाया, होली मना रहे हैं। किस तरह से मना रहे हैं होली? बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी कार्यालय में भी माननीय मुख्यमंत्री होली मना रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में भी जो है होली का कार्यक्रम रखा हुआ है। सबको जो आज होली के फिर सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अपनी एक अलग संस्कृति है, अलग एक छाप है, उसको छोड़ने का यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कलर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, होली की बधाई दे रहे हैं, होली की शुभकामनाएं जो है तमाम लोग मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में आयोजित जो है होली समारोह भी किया गया है। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पूर्व विधायक कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चैंपियन कभी भी कांग्रेस की यूं ही तारीफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनकी बातों के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है और हर समय किस तरीके का उनका व्यवहार रहता है वो किसी से छिपे नहीं रहता। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस की कभी भी चैंपियन तारीफ नहीं कर सकते। वो चैंपियन है, उस तारीफ में भी रहस्य है और रहस्य समझ पाएगा। उत्तराखंड के केंद्र के बड़े बड़े नेताओं के लगातार दौरों को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब जब बीजेपी के केंद्रीय नेता देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं तब तक कांग्रेस भयभीत नजर आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश भर में लगातार जीत दर्ज कर रही है और उत्तराखंड की जनता भी तीसरी बार बीजेपी को ही विजय बनाने के लिए संकल्पित है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति आज इस देवभूमि उत्तराखंड में ये हो चुकी है, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम करती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता इस उत्तराखंड में आते हैं, तब कांग्रेस एक भयभीत स्थिति में दिखती है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। अब कांग्रेस चाहे भय पाले या कांग्रेस कोई अन्य माध्यम चुने, कांग्रेस की हार 2027 में निश्चित है। मुंबई की पार्टी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अपना नाम आने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इंद्र का नाम लेने की जगह पर महेंद्र कह दिया तो उस कथन के पाप के भागी वो खुद होंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्हें अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, कल जब उन्होंने खुद कह दिया नरोवा कुंजरोवा अस्वस्थामा होतो हता, इसका आशय वही है
कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला और युधिष्ठिर की भूमिका में आना चाह रहे थे झूठ बोलते हुए, लेकिन उन्होंने इंद्र का नाम लिया महेंद्र, तो उस पाप के भागी वही होंगे। इस पर मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरा मुद्दा बीजेपी की राजनीतिक रसोई में तैयार किया गया है और धर्म के नाम पर एनओसी जैसी बातों को थोप कर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक किया जाए, वरना जनता को गुमराह करना बंद किया जाए। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो भाजपा के घर में की रसोई में तैयार हुई है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और तो कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी न कानून इजाज़त देता है, धर्म के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने की कानून इजाज़त ही नहीं देता है। ये तो भाजपा है, थोप रही है। और जब हमने इनका पर्दाफाश किया कि ये झूठ बोल रहे हैं, मकार हैं, लबार हैं, फरेबी हैं भाजपा वालों को, तो इनको, और हम देव मंदिरों में गए, हमने कहा भाई बताओ कहाँ है, लाओ प्रमाण दो, तो ये घबराए। तो इन्होंने धौलास में कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से कुछ भूखंड खरीदे हैं। वो लोग सुना पूर्व सैनिक हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ और लोग हैं। तो इन्होंने कहा मिल गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जगह मिल गई, और धौलास भूखंड में मिल गई। अब पता चला वो तो टाइफिस हो गए। वो तो जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं वो तो सब अपना घर बनाना चाहते थे, गरीब लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, और अब उनकी ज़मीनों को ये ज़बरदस्ती मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज़मीन के रूप में दिखा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में पत्रकारों ने नैनीताल विधायक सरिता आर्या के साथ जमकर होली खेली और कानों पर डांस किया। कई लोगों ने रंगों के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में होली गायन किया गया, जिसमें सभी होलियारों, स्थानीय लोग और अधिकारी यहां पर गीत गाते हुए नजर आए। चमोली के गोचर में इन दिनों होली की रंगत पूरे शबाब पर है। अब नगर पालिका गोचर की ओर से भी रामलीला मैदान में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली महोत्सव के इस आयोजन ने सीमांत क्षेत्र में सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष संदीप नेगी ने किया। ढोल दमाओं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों पर दर्शकों भी यहाँ पर रंगों में डूबते हुए नजर आए और उन्होंने खूब जश्न मनाया। आज होली आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रदेशवासियों, देशवासियों, अपने नगर वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सारे सभासदों सहित और पूरे कर्मचारियों सहित होली का त्यौहार अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सब लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चंपावत एसपी रेखा यादव के निर्देश पर जिले में आगामी होली पर्व को देखते हुए जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। एसपी ने बताया कि होली पर्व और रमजान को देखते हुए जिले के सभी थाना चौकी क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा संघनित चेकिंग अभियान चलाया जाए। संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर बनाई जाए। होली का पर्व और जैसे कि ईद और रमजान का माह प्रचलित है, इसको लेकर के भी सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर सभी को सद्भावना के साथ सारे पर्व बनाने हेतु हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त होली का दहन को लेकर के फायर टीम को भी फायर सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए बताया गया है व ट्रैफिक व्यवस्था हेतु टीआई व लोकल थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। हमारी सभी जनमानस से अपील है कि सभी जो त्यौहार है उनको सामाजिक सद्भावना के साथ मनाएं। त्यौहार है वो हर्षोल्लास का पर्व है, इसी भावना के साथ सभी उनको एंजॉय करें। इसको लेकर के हमारे द्वारा थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वो एल्कोमीटर से चेकिंग करेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव के मैटर्स जनरली देखे जाते हैं और चूंकि त्यौहार है, त्यौहार को लेकर के लोगों की भावनाएं अलग होती है, लेकिन हमारे द्वारा सभी को विभिन्न चेकिंग पॉइंटों पर एल्कोमीटर्स के साथ, ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ चेकिंग हेतु बताया गया है। जो भी इसमें वायलेशंस करेगा उनकी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।